ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई। The fair was few hours away, so that meant me being. अम्मी मेंट है। हाँ हाँ पता है, वहाँ पे सिखा रही है। वो छोटा छोटा लिखा हुआ है। हाँ टाइम, चलो सो जाओ, बहुत टाइम हो गया, कल देखेंगे। चलो चलो आंखें बंद करो। आंखें बंद। अल्लाह हाफिज़। आदिल, यहाँ रख दो। हाँ अस्मा के घर गए थे ना उस दिन, जी क्या था? ठीक थी? हाँ ठीक ही थी। क्या हुआ? आप परेशान लग रही? नहीं, वो अजीब सा ख्वाब देखा था तो परेशान हो रही थी। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। आप वकील के पास नहीं गई? जाऊंगी। मैं चलूं आपके साथ? नहीं, मैं चली जाऊंगी। वो मैं कह रही थी अस्मा के घर जाओगे तो मुझे बता के जाना, उसकी पसंद की कोई चीज़ बना के भेजूंगी, अच्छा लगेगा उसे। बता दूंगा, बल्कि आप साथ चले ना अस्मा के। तुम जाओ मैं जाऊं, एक ही तो बात है। इस हालात में मैं वहां से दूर ही रहूं तो अच्छा होगा। मैं तो इसलिए फोन भी नहीं करती। समझ सकता हूँ, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, बहुत खुश है इसमें, बहुत ख्याल रखते हैं सब उसका, स्पेशली रुमान तो बहुत ख्याल रखते। चाय बनाने जा रही थी, बना दूं?
मुझे रोमान के फैसलों को दोबारा चेक करने की आदत नहीं है इफ्तिखार साहब। जी सब खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। इफ्तिखार का फोन था, कुछ गड़बड़ चल रही है? कोई बात नहीं। मैंने उससे कहा है कि मुझे तुम्हारे फैसलों को डबल चेक करने की आदत नहीं है। तुम जो भी कर रहे हो वो ठीक है। थैंक यू मम। आसमा बाहर बैठी हुई है, कैसी तबीयत है उसकी? ठीक है, कमजोरी है उसे बहुत ज्यादा, थक जाती है। वो तुम्हें खुद बताती, उसे अच्छा लगता अगर तुम उससे पूछते तो। मेरे कहने पर नहीं, अपने दिल के कहने पर। सॉरी कहने से तुम्हारी इज्जत में ज्यादा फर्क नहीं आ जाएगा रोमा। हाँ, मुझे लगता है आपको ये महसूस हो रहा है कि मेरे ईगो का इशू है, लेकिन बात यहाँ सही और गलत की है। कभी कभी बात अगर गलत भी हो और गलती भी आपकी ना हो तो भी माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं होता। गलत फहमियाँ आर्जी होती हैं रुमान, रिश्ते उम्र भर के होते हैं। तुम्हारे लिए ज्यादा क्या अहम है, तुम्हारी ईगो या तुम्हारा रिश्ता? आप नहीं जानती मामा उसने क्या कहा है मुझसे। रोमा, क्या कहा होगा उसने? मेरी बुराई की थी? रोमा सारा दिन घर में काम पे लगी रहती है, किस लिए करती है वो ये सब? तुम्हारे लिए ना, तुमसे मोहब्बत करती है इसलिए। थक जाती है, दिल की भड़ास निकाली होगी। सुन लो। कौन है आप मामा? आप ये सब कैसे कर लेती हैं? दूसरों की गलतियों को माफ कर देती हैं। इतनी अच्छी कैसे हो सकती हैं? कोई अच्छी बच्ची नहीं हूं मैं, सेल्फिश हूं। बेटे से मोहब्बत करती हूँ ना, उसकी खुशी हर सूरत में ज्यादा अहम है। तुम जाओ, बात करो, मैं देख लूँ। जी। क्या हो जाता है तुमको गुस्से में? पागल हो जाते हो बिल्कुल। क्या मुसीबत है? यही है ना, इसी घर में है ना आसमा, कहीं चली तो नहीं गई? आप मुझे डबल क्रॉस कर रही हैं। आपने रोमान से कहा कि वो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके बेटे की चाहत है। तो झूठ बोल रही हैं आप। बेवकूफ बना रही है मुझे। असल में मिसेस एहतेशाम दोनों की दूरियां खत्म करा रही है। अगर उन दोनों की आपस में नहीं बन रही तो the hell is your problem? बकवास बंद करो। क्या करोगे तुम? घर में कैद करके गुलाम बना के रखोगे किसी को? बस वहां इस घर में सिर्फ उस वक्त तक है जब तक उसका दिल इस घर से बंधा हुआ है, और ये काम सिर्फ रोमान कर सकता है, तुम नहीं, इडियट। इसलिए तो वो उसके बच्चे की मां बनने वाली। आपको एहसास है ये जान के मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी? आपका सगा सारा दिन इस बिस्तर पे या व्हील चेयर पे मरीजों की तरह पड़ता है। डॉक्टरों की, घर वालों की
मदद के लिए भीख मांगता रहता है, एड़ियां करता रहता है, और वो उसको कहीं से लेके अपने पास जो लावारिस है वो एक बच्चे का बाप बन रहा है। और मैं आखिर आपको इससे क्या, आपको तो जैसे बाहर के लिए एक वारिस चाहिए था, मुझसे ना सही किसी मुझसे। ठीक है खाला, हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। देख लो यास्मीन, ये सब काम अपने भरोसे तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, अच्छे से सीकर देना, मेरी इज्जत का सवाल है। जी खाला, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। और कितना टाइम लग जाएगा? 2 हफ्ते खाला। ना बाबा ना, 2 हफ्ते तो बहुत है, अगर नहीं कर सकते नहीं, तो आप बता दें कितने टाइम में सीधे। 4 दिन में कर दो बस। ठीक है खाला, हो जाएगा। देखो भाई, अगर तुम्हें अपने ग्राहक बनाने हैं ना तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। फिक्र मत करें खाला, हो जाएगा। शाबाश, ये हुई ना बात। वो खाला, मैं कह रही थी कि पैसे वो भी मिल जाएंगे, इतनी जल्दी क्या है, अभी नया काम शुरू किया है, थोड़ा सब्र करना सीखो। और हाँ, इतनी दूर से पैदल चलकर आ रही हूँ, तुम्हारी फूफो को तो तौफीक नहीं होगी। अभी लेके आ। बेकार बातें मत करो। अगर आइंदा मैंने तुम्हें अस्मा से कोई सख्त बात कहते सुना तो अच्छा नहीं होगा अबान। सिर्फ एक तुम बीमार नहीं हो, दूसरों को भी तकलीफ होती है। इंसान है वो, जज्बात है उसके। सॉरी बोलो अस्मा को। सॉरी अबान, सॉरी बोलो अस्मा को। सॉरी। मुझे बुलाया था? पानी मांग रहा था। बेकार बकवास करना बंद करो अबान। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या करने वाली हूं मैं। क्या कर लेंगे? ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। अस्मा, मुझे बाहर लेके जाओ, मेरा दिल घबरा रहा है। ये पैर कौन ऊपर रखेगा?
क्यों भी यास्मीन, तुमने मेरे घर को बिल्कुल ही यतीम खाना समझ लिया? वो औरत जिससे खानदान में कोई मुंह नहीं लगाता, मेरे घर में उसकी दावतें कर रही हो? नहीं नहीं छोटी फूफो, दावत नहीं, सिर्फ चाय। वो शबनम खाला मेरे लिए सिलाई का काम लेकर आई है ना, मैंने सोचा थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे बच्चों की स्कूल की फीस के लिए। कोई काम शाम नहीं है, ये सब सैर सपाटे के बहाने हैं। और तुझे काम करने की जरूरत क्या है? यहाँ खा खा के तेरा पेट नहीं भरता? इसीलिए तो चाहती हूँ छोटी फूफो किसी पे बोझ न बनूं। मैं सब समझ रही हूँ यास्मीन, ये काम शाम नहीं है, फुप्पो को बदनाम करने के पैंतरे हैं। छोटी फूफो बदनाम? जी बदनाम। वो औरत मेरी अव्वल नंबर की दुश्मन है, पूरे खानदान में जाके ढंडोरा पीटेगी कि जालिम फुप्पो ने यतीम भतीजी पे जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए। कान खोल के सुन ले, मेरे घर ये नहीं चलेगा। वो मेरे लिए रहने का बंदोबस्त भी कर रही हैं। उनके मकान का ऊपर वाला कमरा खाली है काफी अरसे से। हाँ तो मुझे क्या सुना रही है? रह वहां जाके काल कोठरी में मेरी बला से। यास्मीन बंद कर ये मशीन, क्या रात के 12 बजे निकाल के बैठ गई है? सोने भी नहीं देते इस घर में चैन से। शुरू हो गई हैं। ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा अम्मी जी की बातों पे, वो तो ऐसी बोलती रहती हैं, आपको तो पता ही। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती, बस इज्जत से पालना चाहती हूँ अपनी बेटियों को। बहुत अच्छी बात है ये तो। बच्चों को आप पढ़ाना चाहती हैं, इज्जत के साथ पालना चाहती हैं, ऐसा ही है। रुक क्यों गई? काम करें, ऐसी बातों पे ध्यान ना दें, इंशाल्लाह जल्द सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? यास्मीन सुनती क्यों नहीं है? खुदा के लिए बंद कर दे। क्या हुआ? मुझे लगता है बुरा ख्वाब देख लिया। आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसे ही हाथ लगा लिया। तुम लेट जाओ प्लीज प्लीज ना, सो जाओ, चलो लेटो।
मुझे रिमोट चाहिए। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? मुझे रिमोट चाहिए, रिमोट दो। ओह सॉरी, वो रिमोट। अरे वो रिमोट गिर गया। हाँ थैंक यू। रिमोट देना है। गाने सुन रही हो तुम? नहीं, भजन सुन रही थी। जब ड्यूटी पे होगी कुछ नहीं सुनोगी, कुछ भी नहीं। आइंदा नहीं होगा। जूस बनाया? हाँ, आबान साहब ने कब का पी भी लिया। आबान साहब के जूस की बात नहीं कर रही, अस्मा के लिए जूस बनाया या नहीं? बनाया। दवा डाली? डाल दी। देकर आओ उसे। वो उसमें है क्या? जितना कहा है उतना करोगे दी। होशियारी मत दिखाओ, एहतियात से। टूट गया है। नाजुक चीज को बार बार फेंकेंगे तो टूटेगी। नाजुक तो तुम भी हो, अब तक तो नहीं टूटी। घबराओ मत, तारीफ कर रहा हूं तुम्हारी। ए, कहाँ जा रही हो? नया रिमोट मंगवाने। उसमें तो बहुत देर लगेगी, तब तक मैं बैठा हुआ बोर होता रहा। डीवीडी लगाओ। कौन सी लगाऊं? अरे अपने पसंद की कोई सी भी लगा दो, दोनों मिलके देखेंगे। इतना फजूल वक्त नहीं है मेरे पास। मसरूफ हो या कभी इंग्लिश फिल्म देखी नहीं? तो तुम गली मोहल्ले की लड़कियों का क्या टेस्ट होगा, क्या इंग्लिश फिल्में देखोगे? चाय। ऊपर दराज में एक डीवीडी पड़ी है, वो लगा दो। रुको,
बैठो यहाँ पे, तुम्हें कुछ दिखाना है। अकेली आई हो हैं? और तुम्हारा जुबानी आशिक नहीं आया? क्या नाम था उसका? आदिल। जरा फिक्र नहीं तुम्हारी है? बड़ा सीना ठोक कर गया था, अकेला छोड़ दिया तुम्हें रुलने के लिए। मैं आपकी तरह किसी पे बोझ नहीं बनती, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। वाह भाई, तुम मुझे जितना बुरा समझो समझ सकती हो, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा तुम्हें इस हालत में देखकर। जिन लोगों के चक्कर में पड़ गई हो ना, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, रुल जाओगी। हाथ हटाएं, दूर। इन्हीं दूरियों की वजह से तो हुआ ये सब कुछ, कसम से। देखो कैसे अदालतों के चक्कर खा रही हो, रुलती फिर रही हो। घर की जीनत बना के रखा हुआ था मैंने तुम्हें। बहुत हमदर्दी हो रही है मुझे तुमसे, कसम से। आप जैसे लोग किसी के हमदर्द नहीं हो सकते। ये देखो, जब औरत के दिल में कोई बाहर का मर्द आकर बैठ जाए ना, तो अपना शौहर उसे बुरा लगने लग जाता है। अब देखो, तुम दूसरी शादी कर रही हो, मेरी बच्चियों के सर पर सौतेला बाप ला रही हो। अभी तो उन्हें बर्गर शर्गर पता नहीं क्या क्या खिला रहा है। जब वो बड़ी होंगी पता नहीं उनके साथ क्या करेगा। अगर मेरी बच्चियों के साथ शर्म आनी चाहिए आपको। मेरा नहीं तो अपनी बच्चियों का ही सोच ले। उनके बारे में ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? बेगैरत भी तो बोलो ना, मोटी मोटी गालियां भी तो दो। बेगैरती तो हूँ जो तुम्हें तुम्हारे आशिक के साथ देखकर कुछ नहीं कर रहा। अगर गैरतमंद होता ना तो तुम्हें कत्ल करके फांसी चढ़ जाता। धमकी दे रहे हैं आप मुझे? धमकी समझो या प्यार, रोजा मोहतरमा, तुम्हारी मर्जी। जितने चक्कर काट लो कचहरियों के, मैं कभी नहीं मानूंगा कि मैं तुम्हें तलाक दे चुका। कहाँ जा रही हो? औरत जब एक बार कुछ ठान लेना शौकत, तो बड़े से बड़ा तुर्रम खान भी दम दबा के भाग जाता। जाओ जाओ। सर कुछ करे सर, इस औरत के इरादे तो बहुत गंदे लग रहे हैं सर। भाई आजकल की औरतें बहुत तेज हो गई, इनको अपने हकूक के बारे में सब पता चल गया है। वो छोटी छोटी बात पे रैलियां निकाल लेती हैं। तेरा केस तो वैसे ही कमजोर है सर, मगर आप तो मजबूत है ना सर। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। और सुन, वो तुम्हें पता है ना बंस रोड की वो खीर और मटका कुल्फी जो है बड़ी मशहूर है वहाँ की। वो आज मेहमान आ रहे हैं, वो तो ज़रा भिजवा दे। जी सर, पहुँचा दूंगा, लेकिन बस इस औरत से मेरी जान छुड़ाएं, हारना नहीं चाहिए केस सर। बेफिक्र हो जाए, मैं कुछ करता हूँ। बस सर, टेंशन नहीं है। हाँ टेंशन नहीं है। देखा तुमने मैं कितना हैंडसम हंक था। ये सही लड़कियां मरती थी मुझ पे। तुम भी सोच रही होगी मैं ये सब तुम्हें क्यों दिखा रहा हूं? तुमने मुझे हमेशा इसी हालत में देखा है। मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। तुम्हें रुमान बड़ा हैंडसम लगता होगा। हाँ कि मैं वैसा नहीं रहा ना जैसा मैं पहले। तुम्हें वैसे था ना तो कोई रुमान की तरफ देखता भी नहीं था। ये पुराने कपड़े पहनता था, बिल्कुल चूहे जैसी शक्ल लगती थी उसकी। ये सब कहने की जरूरत नहीं है।
ओफो, स्वीट हार्ट को बुरा लग गया। वैसे तुम लड़कियां कितनी स्टूपिड होती हो, सारी जिंदगी गुर्बत की चक्की पीसती रहती हो और ये ख्वाब देखती हो कि एक दिन कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा और तुम लोगों को रेस्क्यू करके ले जाएगा, और बदले में मिलता क्या है? सिर्फ धोखा जो तुम्हें मिला है। देख रहे हो तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे साथ क्या किया, कहां लाके तुम्हें फंसा दी। दोस्ती तो होगी तुमसे। वैसे एक बात तो तय है, रुमान है बड़ा लकी, उसको इतनी प्यार करने वाली बीवी मिली, लेकिन उस गामड़ को तुम्हारी कदर नहीं है। अरे कौन बेवकूफ होगा जो इतनी जवान खूबसूरत नाजुक सी बीवी को अपने भाई की खिदमत में लगा देगा। अगर मैं उसकी जगह होता ना। अब उसकी जगह हो भी नहीं सकते। ठहरो, come here. I said come here. How dare you? तुम्हारी जरूरत कैसे है मुझसे इस तरह बात करने की? तुम दो कौड़ी की लड़की मुझे मेरी जगह और मेरी औकात बताओगी, जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, अपनी कोई जगह नहीं है। मैम ने जूस भेजा, मुझे नहीं पीना। वो उन्होंने कहा है कि पिला के ही हूँ। तुम सुन रही हो ना वो क्या कह रही है? क्यों नहीं पीना, दफा हो यहां से। मैं उनको क्या कहूंगी कि क्यों नहीं पिया। इधर आओ। इधर आओ। स्टॉप। पियो पियो। पी लिया? गुड, वेरी गुड। मुझे पिला दिया उन्होंने। उसने पिलाया और तुमने पी लिया। आबान साहब को पता है ना, आपको डर गई थी। डर गई थी तुम? इतनी डरपोक हो तुम? हो इतनी डरपोक? हाँ क्या, बहुत कड़वा था। अलग में कुछ हो रहा है। खत्म करो, निशानी नहीं बचनी चाहिए। खत्म करो। आइंदा से जूस उसे ही पिलाना। बाहर की सफाई करो। गेती,
मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्या चला जाता 2 घूंट जूस पी लेती तो। करवा दी ना मेरी बेइज्जती। मुझ पे क्यों बरस रही हो? अरे रहने दे, आप तो है ही मेरी दुश्मन। शिकायत करनी है ना मेरी तो कर दे। वैसे भी इस घर में आपकी सुनता कौन है? गेती, अस्मा, क्या हुआ तुम्हें? तुम आजकल बात बेबात चौंक क्यों जाती हो? कुछ नहीं। रहने दो। खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगती हो। पहले तो मैं आपको हर हाल में अच्छी लगती थी। शायद शादी हो गई है ना, पछता रहे हो। क्या अब हम हमेशा ऐसे ही लड़ते रहेंगे? हम? हाँ, हम। क्या हम लड़ते लड़ते बूढ़े हो जाएंगे? अभी तो जवान है, हमारे में एनर्जी है, तब क्या करेंगे? तो जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनके दरमियान प्यार खत्म हो जाता है। ऐसा तो नहीं कहा मैंने। वो मैं काफी दिनों से कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ करो, बल्कि एक काम करते हैं ना, बाहर चल के बात करते हैं। क्यों? भूल गई तुम? हैप्पी बर्थडे। आज तुम्हारी सालगिरह है। तुम भूल गई लेकिन मुझे याद। वाकई भूल गई। बहुत मोहब्बत की है मैंने तुमसे। यहाँ से चाह है सिर्फ तुम्हें। करता हूं, कहीं तुम मुझे भी ना भूल जाओ। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली